प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर सुबह हमें दिए कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को सराह सकें। हम आज की सुबह के लिए, इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करें, अपने मन को तैयार करें ताकि प्रभु की उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में हम कर सकें। आंखों को बंद करें, प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगें। हमारे प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं आज के इस डिवोशन के लिए, इस वचन के अध्ययन के लिए प्रभु जो आपने हमारे सामने रखा है। हमें अपनी आत्मा से भर दे, सामर्थ्य और शक्ति से भर दे, अपनी उपस्थिति के एहसास हमें दे प्रभु। आज की सुबह हम सब के लिए आशीष में बनाएं ताकि आज हम प्रभु आपकी वाणी को सुन सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा होता देख सकें। हमारे देश पर आपकी आशीष हो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मदद का बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर जिम्मेवारी जो दी है उसको उठाने की सामशक्ति प्रदान करें। हमारे प्रदेश के लिए धन्यवाद देते हैं, अच्छी बारिश के लिए धन्यवाद, खुशहाली के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपने सारे संकट को दूर किया और प्रभु जी अपनी उपस्थिति के एहसास दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं आपकी दया दृष्टि साथ बनी रही, आपका हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रही, आपकी सुरक्षा साथ बनी रही प्रभु। इस प्रदेश पर आपकी खुशहाली चाहते हैं, पूरे देश को अपने हाथों में ले। हम यही प्रार्थना करते हैं अपनी उपस्थिति के एहसास, पुलिस प्रशासन के लिए, मेडिकल के लिए प्रभु, सारे उन लोगों के लिए प्रभु जो सेवा में लगे हैं, उन सबकी मदद कर प्रभु। हर एक को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, सारी महिमा आपको देते हुए अपने जीवनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। विनती को अपने प्रभु के धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमारी मदद की है कि ताकि हम उस गीत को सुने, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु का धन्यवाद इस अच्छे गीत के लिए, मनों की तैयारी के लिए, ताकि हम और अधिक परमेश्वर के लिए तैयार होकर उसकी महिमा कर सकें। आज फिर से हम रोमियो के वचन का अध्ययन करेंगे, पहला अध्याय का, जहाँ हमने छोड़ा था
23 पद से लेकर हम लोग 24 से शुरू करेंगे, 24 से लेकर 27 पद तक। बहुत सुंदर हिस्सा है और इसमें आज की परिस्थिति को बताया गया। कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला, वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर की आराधना में हमें कैसे शामिल होना है? परमेश्वर इस बात को चाहता है, दे ग्लोरीफाइड हिम नॉट एज गॉड। वे अपनी महिमा चाहते हैं। आज के समय में हम अपने तरीके से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हम अपना डिजाइन बनाकर, अपनी योजना बनाकर हम परमेश्वर की योजना पे थोप देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे तब खुश होता है जब आप परमेश्वर के डिजाइन में, जो परमेश्वर ने डिजाइन बना है, उस डिजाइन को बनाकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए वो कहता है, हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसी आराधना चाहता है ताकि परमेश्वर हमारी आराधना से खुश हो जाए। यहाँ पर 24 पद में जो लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। छोड़ दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर हमें छोड़ देता है जब कई बार हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने डिजाइन से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। जब आप अपने डिजाइन से चलाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको इस बात के लिए अलाउ कर देता है। परमेश्वर ने आराधना का एक नमूना हमें दिया है जिसके अनुसार हमें चलना है, और उसी से परमेश्वर खुश होता है। उसी से खुश होता है। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, यदि आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर उससे खुश होता है, नहीं तो वो हमसे नाराज होता है। हमने अपने अपने तरीकों से आराधना शुरू करके, जिससे हम परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, और इसलिए 24 पद में कहता है कि परमेश्वर ने अशुद्धता के लिए हमें छोड़ दिया है ताकि अपने शरीरों का क्या करें, हम अनादर करें। 25 पद कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना दिया है। परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठे तरीके से का उनको ले लिया। सारी जानकारी होने के बावजूद भी हम सच्ची आराधना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, संसार की बुद्धि का इस्तेमाल किया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सच्ची आराधना को लेकर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आराधना करते हैं। और कई बार शैतान हमारे माइंड में एक डिजाइन बना देता है। ये डिजाइन जो है, डिजाइन द विकेडनेस ऑफ देयर हार्ट्स, हमारे हृदयों में वो शैतान की योजना आ जाती है। शैतान हमें डिजाइन बना के देता है कि ये डिजाइन है। जैसे आज जब मकान बनाते हैं तो उसकी आर्किटेक्ट जो है एक डिजाइन बना के देता है, और उस डिजाइन के अनुसार हम अपने मकान को बनाने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारा पैसा इसमें लगता है डिजाइन बनाने के लिए। आज शैतान फ्री में हमारे लिए डिजाइन बना देता है, और उस डिजाइन को बनाकर वो हमसे अपना काम लेता है। ये है परमेश्वर के विरोध में काम करना, गलत तरीके से हमारे हाथ हृदय में डाल देता है। इसलिए कहता है, हमारा निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हमारा निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पौलुस स्पष्ट करना चाह रहा है, और क्या कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की जिसने सृष्टि को बनाया। सदा धन्य है। उत्पत्ति की किताब निकालेंगे, उसका 2 अध्याय में यदि आप जाएंगे, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके
23 और 24 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 25 को भी, जिसमें परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था। इससे पहले कि पाप इस दुनिया में आए, इससे पहले कि पाप आए, परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा का निर्माण किया, और न कि हव्वा को बनाया, परंतु लिखा है यदि हम जानवरों की इमेज बनाते हैं, परमेश्वर ने हमें बनाकर आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा था, ताकि वो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की स्तुति करे, और परमेश्वर की स्तुति करके वो परमेश्वर को खुश करे। और हर शाम को परमेश्वर आता था, आदम से मुलाकात करता था, लेकिन उसके साथ क्या, परमेश्वर ने उसकी पसली में से हव्वा को बनाया, उनको अदन की वाटिका में रखा और एक आदेश दिया कि तुम इस आदेश की पालना करो। लेकिन पाप जब जीवन में आया, संसार में पाप नहीं था, पाप से पहले ही परमेश्वर ने बहुत कुछ मनुष्य के लिए बना दिया। यदि हम जानवरों की इमेज बनाकर उनकी उपासना करते हैं तो वह परमेश्वर हमसे क्रोधित होता है, परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। जानवरों को तो परमेश्वर ने बोलकर बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, अपनी इमेज में बनाया। एक ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ है, एक ऐसा व्यक्ति जो पावरफुल व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो सारी सृष्टि पर अधिकार रखता है। आज मनुष्य को भी सब सृष्टि पर अधिकार दिया गया है। वो किसके पास जा रहा है? उपासना करने के लिए। किसकी इमेज बना रहा है? वो जानवरों की इमेज बनाकर उनमें ईश्वर को, परमात्मा को ढूंढ रहा है, और इसलिए परमात्मा हमसे क्रोधित है। लेकिन यहाँ एक बात, एक रहस्य छुपा है। पौलुस जिस बात को रोमियो को बताना चाह रहा है कि परमेश्वर ने उनको उनके नीच कामनाओं पे छोड़ दिया, वो यहाँ बताना चाह रहा है कि परमेश्वर ने हमें जानवरों से अच्छा और श्रेष्ठ बनाया है, तो क्या हम उनकी इमेज बनाएं और उनको ईश्वर का स्थान दें? ये संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन आज ये स्थान हो गया। जो परमेश्वर ने इमेज बना के दी थी, जो परमेश्वर ने हमें डिजाइन बना के दिया था, उस डिजाइन को बदलकर हमने अपना डिजाइन कर लिया। यदि हम अपनी इच्छा से जानवरों की इमेज बनाकर आराधना करते हैं, तो अपनी मर्जी से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से हम क्या करते हैं? जानवरों का डिजाइन कर लेते हैं और डिजाइन करके उनकी उपासना शुरू कर देते हैं, उनकी उपासना शुरू करते हैं। तो क्या होता है? देखिए, गॉड विल अलाउ, परमेश्वर इसके लिए हमें अलाउ कर देता है अस टू लिव लाइक एनिमल्स। हम जानवरों के समान जीना नहीं चाहते हैं, हम जानवरों के समान बनना नहीं चाहते, लेकिन जानवरों की उपासना करते हैं, जानवरों के समान उपासना या उनकी उपासना करने लगते हैं, उनकी इमेज बनाकर उनकी उपासना करते हैं। वो कहता है, इस बात को कहता है कि एनिमल्स इन आवर रिलेशन विथ ईच अदर, एनिमलों के समान हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ बन जाता है, जानवरों के समान हमारा रिश्ता हो जाता है। जैसे जानवर हैं, वैसे ही कई बार हम उनके समान रिश्ते बना लेते हैं, और इस रिश्ते को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इस रिश्ते को कहता है, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़कर उसकी आराधना करेंगे। लेकिन एक चीज और कहता है पौलुस, जिस चीज के लिए वो बार बार कह रहा है कि लोगों ने क्या किया? अपने शरीर का अनादर किया। यहाँ सेक्स के लिए कहता है, परमेश्वर ने सेक्स को बनाया, और सेक्स को तब बनाया, पाप आने से पहले ही सेक्स बना दिया था। इस विषय पर वो इस बात को कहता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है, बहुत बड़ा महत्व है। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है, गॉड्स डिजाइन फॉर सेक्स बिटवीन अ मैन एंड वुमेन। परमेश्वर ने जो डिजाइन किया था, वो स्त्री और पुरुष के बीच में ही इस चीज को रखा था, इन मैरिज। किसके लिए? पुरुष और स्त्री के लिए, शादी के बाद, शादी से पहले नहीं। ये सोचने की बात है। परमेश्वर ने इस डिजाइन को बनाया, लेकिन वो इस बात को कह रहा है, यदि आप और मैं
किसी जानवर की उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी इमेज बनाकर आराधना करते हैं, तो कहता है ना केवल वहां तक सीमित है, ना केवल सेक्स तक सीमित है, परंतु हमारे पूरे व्यवहार में आता है। ऑल ऑफ आवर बिहेवियर्स, हमारे सारे व्यवहार में ये चीज आने लगती है और हम हर काम जैसे जानवर करते हैं वैसे करने लगते हैं। हम सोचते हम बुद्धिमान हैं, लेकिन हम परमेश्वर से अलग होते चले जाते हैं। परमेश्वर से अलग होकर परमेश्वर के विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर इस बात के लिए कहता है कि उसने हमें इसलिए सृजा है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। 26 पद कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। स्वभाव को बदल डाला। परमेश्वर क्या चाहता है? वो उसके डिजाइन के अनुसार चले। पाप आने से पहले परमेश्वर ने इस व्यभिचार को समाप्त करने के लिए, इस व्यभिचार के पाप से दूर रहने के लिए परमेश्वर ने सेक्स को बना दिया था, ताकि स्त्री पुरुष इस सेक्स में संतुष्ट हो सके, एक दूसरे संतुष्ट हो सके। और उस समय तो आपको बताएं और कोई स्त्री थी भी नहीं, आदम के लिए और कुछ नहीं था, वही थी। हवा को बनाया, और हवा को इसलिए बनाया था ताकि दोनों उस आनंदित रहे, खुशहाल रहे। और इसलिए परमेश्वर ने इसको डिजाइन किया था ताकि हम प्रभु की महिमा का कारण बन सके। परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में से इस पाप को निकालना चाहता है, ताकि पाप हमारे जीवन से दूर हो जाए और हम प्रभु की महिमा का कारण बन सके। उत्पत्ति में 27 पद में लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। वो दोनों एक तन होंगे। पौलुस यहाँ इस बात को और दर्शाना चाह रहा है कि वो इस बात को कहता है कि हमने परमेश्वर के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताए, ना कि संसार की बुद्धि के अनुसार, संसार के साथ संबंध बनाकर, संसार के लोगों के साथ संबंध बनाकर हम होमोसेक्स में ना जाएं। उस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया है और ये बहुत खतरनाक है। इस बात को वो कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो डिजाइन किया है, वो इस बात के लिए डिजाइन किया है जो परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, उसकी अवहेलना ना करें। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर के आदेश को अलग करके अपनी इच्छाओं को पूरा ना करें। संसार में हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, और इसलिए 27 पद कहता है, वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। आज स्थिति ये हो रही है, बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही है, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर ने हमें अपनी ओन इमेज में, अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया है। यह है परमेश्वर की योजना, यह है परमेश्वर का आदेश, यह है परमेश्वर की ओर से बनाया गया कार्य। इन द इमेज ऑफ गॉड, उसको परमेश्वर के इमेज में परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। गॉड ही क्रिएटेड, परमेश्वर ने हमें बनाकर तैयार किया। देन मैन एंड मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड दैम। मेल और फीमेल के रूप में बनाया है। जानवरों में मेल और फीमेल बनाया है, पक्षियों में भी मेल और फीमेल बनाया है, ताकि परमेश्वर की ओर से ये जो संदेश जा रहा है ये पूरी दुनिया में जाए। लेकिन क्या किया आज? दो चीज पुरुषों ने, यह संसार के जो अपने आप को ज्ञानवान समझते, उन्होंने क्या किया? सेक्स को बहुत ही गलत तरीके से ले लिया। आज भयंकर स्थिति होती जा रही है। परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को बनाया कि उसके समय के अनुसार, एज होने पर उनकी शादी की जाए और शादी के साथ वे दोनों एक तन हो जाए। लेकिन उससे पहले आज देख रहे हैं दुनिया में छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है।
कैसी परिस्थिति हो रही है। शैतान ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शैतान ने दो चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। एक तो संगीत को, संगीत में आदमी मगन हो जाता है और संगीत में क्या होता है, संसारिक संगीत। ये संगीत जो है स्वर्ग में बना, और आज शैतान उस संगीत के द्वारा बहुत से जवानों को मोहित कर रहा है। बहुत से दूसरा सेक्स के द्वारा आज सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये बहुत खतरनाक होता चला जा रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया था। आखिरी चीज बोलकर समाप्त करूंगा जो यहाँ पर लिखा है, द सिन देयरफॉर इज रिजेक्टेड गॉड्स वे। पाप जो है परमेश्वर के रास्ते को हमसे छुड़वा देता है। उसके आदेश को, गॉड्स ऑर्डर, परमेश्वर का आदेश जो था उससे हमें अलग कर देता है, उससे हमें अलग कर देता है। इसलिए पौलुस बहुत स्पष्ट कह रहा है कि उसने क्या किया। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हम कहाँ जा रहे हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं? पौलुस इस बात को दर्शा रहा है। आज हमारी परिस्थिति क्या है, हम किस ओर जा रहे हैं? परमेश्वर इसमें से हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर इसमें से हमें निकालना चाहता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है ताकि आप परमेश्वर की आराधना करें, ना कि शैतान की आराधना करें, ना कि सृष्टि की, ना कि पेड़ पौधों की आराधना करें, परंतु उस परमेश्वर की आराधना करें जिसने आपको बनाया, जिसने सृष्टि की रचना की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की सुबह मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहूँगा। प्रभु ने आपको बनाया अपनी इमेज में। पाप हमारे जीवन में आता है, चाहे पाप कैसा ही क्यों ना हो, वो हमें परमेश्वर के रास्ते से अलग कर देता है। शैतान तो यही चाहता है, हमारे जीवन से पाप कराता है। लेकिन प्रार्थना करें, ये दुआ करें जो आपके जीवन को बदल देगी। हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए, उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना। यीशु के नाम से ये प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी, ये आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। परमेश्वर आप सबकी मदद करे। और इस गीत को सुनेंगे भाई मनोज मिश्रा, उनकी टीम के द्वारा, ये प्रभु इसके द्वारा भी आप सब